दोस्तों, हम सभी को कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसे में आप उस समस्या से बाहर आने के लिए क्या करते हैं? शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि समस्या समय के साथ खुद ही खत्म हो जाती है, और कुछ लोग कहेंगे कि समस्या का समाधान खोजेंगे। मगर कैसे, ये अक्सर हम लोगों को पता ही नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, तब ये भूल जाते हैं कि समस्या का समाधान अक्सर उन्हीं समस्याओं में छिपा होता है जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। अब समस्या में समाधान कैसे छुपा होता है, इसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं और जानते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने उस मूर्तिकार की समस्या में से ही समाधान ढूंढने की प्रेरणा दी है। एक बार भगवान बुद्ध एक ऐसे राज दरबार में जा पहुंचे जहां का राजा बहुत ही आत्मविश्वासी था और हमेशा ही अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। मगर कुछ दिनों से राजा अपनी रानी को दुखी देखकर परेशान था। राजा ने सोचा, शायद मैं राज्य के कामों में और प्रजा की देखभाल में इतना व्यस्त रहता हूँ कि रानी को ना तो समय दे पा रहा हूँ और ना ही कई दिनों से उनको कोई खूबसूरत उपहार दिया है। रानी का जन्मदिन नजदीक आने वाला था, तो राजा ने सोचा क्यों ना जन्मदिन पर रानी को कोई ऐसा उपहार दिया जाए कि वह उस उपहार को देखकर अपने सारे दुख भूल जाए। बस राजा ये सोचने लगा कि आखिर रानी को उपहार में क्या दिया जाए, मगर फिर भी राजा को समझ नहीं आ रहा था कि जिस रानी के पास इतना बड़ा महल और संपत्ति है, उसे भला क्या देकर खुश किया जा सकता है। लेकिन राजा को कोई भी ऐसी चीज समझ नहीं आई जो वह रानी को दे सकता था। ये सोचकर राजा बहुत उदास रहने लगा। निराश होकर राजा महल के बाहर टहलने गया। महल से कुछ दूर जाते ही उसे एक मूर्तिकार दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचता था। वह मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि मानो बोल देंगी। राजा ने अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदर मूर्तियां नहीं देखी थी। राजा मूर्तिकार के पास गया और रानी की मूर्ति बनाने के लिए कहने लगा। मूर्तिकार ने तुरंत मूर्ति बनाने के लिए हाँ कर दी, लेकिन मूर्तिकार के हाँ करते ही राजा ने एक ऐसी शर्त रख दी जिससे सुनकर मूर्तिकार पूरी तरह से डर गया। दरअसल राजा ये सोच रहा था कि मूर्तिकार अगर रानी की अच्छी मूर्ति नहीं बना पाया, राजा के पास रानी को देने के लिए कुछ नहीं होगा, या मूर्तिकार मूर्ति बनाने से मना कर देगा, वरना 7 दिनों के भीतर रानी की ऐसी मूर्ति बनाए जैसे रानी ने पहले कभी न देखी हो। मूर्तिकार को अपनी कला पर बहुत भरोसा था। वह हंसते हुए बोला, यही तो मेरा हुनर है और मुझे भरोसा भी है कि मैं जो मूर्ति रानी के लिए बनाऊंगा वैसी मूर्ति रानी ने कभी नहीं देखी हो। राजा ने मूर्तिकार को धमकी भी दी कि अगर वो रानी की ऐसी मूर्ति नहीं बना पाया जो रानी को बहुत पसंद हो, तो वह उसके परिवार वालों को मौत के घाट उतार देगा। राजा ने ये बात गुप्त रखने के लिए मूर्तिकार से कही और महल में चढ़कर मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने चुपचाप सारा सामान उठाया और राजा के साथ उसके दरबार में चला गया। राजा ने मूर्तिकार को 7 दिन का समय देकर एक मेहमान वालों कमरे में रुकने के लिए कहा। मूर्तिकार जल्दी से मूर्ति बनाने में लग गया, लेकिन मूर्तिकार वैसी मूर्ति बनाने में नाकाम रहा जैसी मूर्ति बनाने के लिए मशहूर हुआ करता था। यह मूर्ति बिल्कुल भी ऐसी नहीं बनी जिसे देखकर कोई खुश हो सकता था। मूर्तिकार ने एक के बाद एक कई मूर्तियां बनाई, लेकिन कोई भी मूर्ति उसकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। इसीलिए उसने एक एक करके सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। मूर्तिकार ने 4 दिन ऐसे ही बर्बाद कर चुका। खुद को नाकामयाब देखकर मूर्तिकार का डर बढ़ता ही जा रहा था। वह अंदर से बहुत दुखी व डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या से आखिर वह कैसे निकले। उसने सोचा कि वह इस समस्या से बचकर कहीं दूर भाग जाएगा, जहां पर राजा और उसके आदमी उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर वह यह बात सोचकर बहुत दुखी हो गया कि उसके जाने के बाद राजा ने उसके परिवार को पकड़कर मार डाला, तो वह क्या करेगा। बेचारा मूर्तिकार कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके परिवार के सामने कोई परेशानी ना आए। यह सोचकर मूर्तिकार रात में महल से बाहर निकल आया
और अपने परिवार के पास पहुंच गया। उसने घर जाकर देखा कि उसका परिवार उसके लिए बहुत दुखी था और जैसे ही वो अपने घर में घुसा तो उसे देखकर सारे ही घर वाले बहुत खुश हो गए। उसके परिवार ने सारी बातें पूछी कि आखिर वो इतने दिनों तक कहाँ था। मूर्तिकार की बात सुनकर उसके परिवार को बहुत दुख हुआ, लेकिन मूर्तिकार की पत्नी ने कहा कि उसे वहां रहकर रानी की मूर्ति बनानी चाहिए, फिर चाहे जो भी होगा पूरा परिवार मिलकर उसका सामना करेंगे। मूर्तिकार अपने परिवार से बात कर ही रहा था कि इतने में मूर्तिकार के घर के बाहर एक बौद्ध भिक्षुक आए और मूर्तिकार से भिक्षा मांगने लगे। ये बौद्ध भिक्षुक कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने मूर्तिकार व उसके परिवार की सारी बातें सुन ली थी। उनकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि पुत्र, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। इसलिए समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डर कर उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर तुम समस्या से इतना डरोगे तो उसका समाधान कभी नहीं निकाल पाओगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि हर समस्या में ही उसका समाधान है। इसीलिए समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें धीरज रखना चाहिए। बस देखना, तुम्हें तुम्हारी समस्या में ही समाधान दिखने लगेगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर और अपने परिवार को अपने पास देखकर मूर्तिकार में ऊर्जा का एक नया संचार हुआ। अब उसने अपने डर के ऊपर विजय पाई और वापस महल में लौट आया। अगले दिन मूर्तिकार राजा से मिलने के लिए उसके दरबार में पहुंचा। उसने मंत्री से कहा कि वह राजा से मिलना चाहता है। मंत्री ने राजा के पास सूचना पहुंचाई कि मूर्तिकार उससे मिलना चाहता है। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने खुशी से मूर्तिकार का स्वागत किया और रानी की मूर्ति दिखाने के लिए कहा, लेकिन मूर्तिकार ने राजा की बात सुनकर कहा कि अभी उसने रानी की मूर्ति नहीं बनाई है। रानी की मूर्ति बनाने के लिए उससे पहले रानी से मिलकर कुछ बातें पूछनी है, तभी वह रानी की अच्छी मूर्ति बना पाएगा। यह बात सुनकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई। राजा ने अपने दरबारियों के साथ मूर्तिकार को रानी के पास भेज दिया। रानी के कमरे में जाकर मूर्तिकार ने रानी से 2 प्रश्न पूछे। मूर्तिकार ने पहला प्रश्न पूछा कि एक रानी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है। ये सुनकर रानी ने उदास मन से जवाब दिया, एक रानी का सबसे बड़ा दुख एक साधारण इंसान ना बन पाना। मूर्तिकार ने रानी से दूसरा प्रश्न पूछा कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख क्या होता है। रानी ने कहा कि एक रानी का सबसे बड़ा सुख होता है उसके परिवार और बच्चे उसके साथ रहें, जिसके साथ वह हर पल जीवन को खुशी खुशी जी सके। रानी का जवाब सुनकर मूर्तिकार वापस अपने कमरे में लौट आया। कुछ सोचकर रानी की मूर्ति बनाने लगा। अगली सुबह रानी का जन्मदिन था और राजा के कहे अनुसार राजा रानी के जन्मदिन पर सुबह ही उसे मूर्ति देना चाहता था। ये सोचकर मूर्तिकार पूरी रात जागकर रानी की मूर्ति बनाता रहा। अगली सुबह राजा ने मूर्तिकार के पास सूचना पहुंचाई, उसे सुबह 9 बजे तक रानी की मूर्ति को दरबार में लेकर पहुंचना होगा। राजा का आदेश सुनकर मूर्तिकार ने दरबारी से कहा कि रानी की मूर्ति तैयार हो चुकी है। अब इस मूर्ति को दरबार तक ले जाने के लिए उसे कई दरबारों की जरूरत होगी। मूर्ति थोड़ी भारी है। कुछ ही देर में मूर्तिकार के कमरे में कई दरबान आ गए और रानी की मूर्ति को दरबार में ले गए। रानी की मूर्ति पर कपड़ा ढका था। रानी की मूर्ति दरबार में रखी गई और रानी को भी दरबार में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा गया। रानी दरबार में आई। राजा ने रानी को जन्मदिन की बधाई दी और रानी को उनके तोहफे से कपड़ा हटाने को कहा। रानी ने जैसे ही मूर्ति से कपड़ा हटाया, वो मूर्ति देखकर रोने लगी। दरबार में मौजूद बाकी लोग भी हैरान हो गए। रानी को रोता देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने मूर्तिकार को मारने के लिए तलवार निकाल ली। राजा को लगा रानी मूर्ति से खुश नहीं थी, लेकिन तभी राजा का ध्यान फिर से मूर्ति पर गया। मूर्ति में रानी की ऐसी मूर्ति बनी थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर ऐसा क्या था मूर्ति में, जानने के लिए जल्द ही अगला भाग लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।